हेलो। अगर आप भी पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से या फिर पिछले कुछ सालों से इंसोम्निया से जूझ रहे हैं और कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आपको यहाँ पर बहुत मदद मिल सकती है। और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इंसोम्निक पर्सन के साथ होने वाली 10 सबसे कॉमन चीज़ें क्या हैं। मेरा मकसद इन 10 चीज़ों को डिस्कस करने का सिर्फ इतना है कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो ये समझते हैं कि इस जर्नी में वो अकेले हैं। वही एक ऐसे हैं जो ये सब फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम आपके साथ हैं। और आपको मैं आज ये 10 चीज़ें डिस्कस करके बताऊंगा कि आपका केस यूनिक नहीं है जो पहली बार ऐसा हो रहा है। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारी लाइफ है वो इंसोम्निया के इर्द गिर्द ही घूमती है दिन भर। मिसाल के तौर पे जब हमारी नींद ख़राब होती है, हमें रात को नींद नहीं आती, तो फिर हम अपने आप को उस नींद के हिसाब से एडजस्ट करने के चक्कर में अपनी पूरी दिनचर्या ख़राब कर लेते हैं। अपनी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर देते हैं, कहीं ट्रिप पे जाना अच्छा नहीं लगता, दोस्तों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, बेसिकली किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। और दिन भर हमारी जो दिनचर्या होती है इसी इंसोम्निया के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये होना बहुत ही नॉर्मल है, कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, बहुत ही कॉमन बात है। दूसरी चीज़ पे आते हैं, ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग वर्क्स। सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं करता। आपने इंटरनेट पे जा कर के जो भी आपको रेमेडीज़ मिली, जो भी आपको सल्यूशंस मिले, आपको किसी ने बताया कि हैवी ब्लैंकेट ले लो या फिर आप कैफ़ीन लेना बंद कर दो, सारी चीज़ें आपने ये ट्राई करी लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। और अगर काम करता भी है तो वो कुछ दिन के लिए फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है। नंबर 3 बात करते हैं, आपको लगता है कि आपका इंसोम्निया एक यूनिक केस है। जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो किसी के साथ नहीं हुई हैं, या फिर जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं वो आज तक किसी ने फेस नहीं किए। एंड नंबर 4 इज़ क्रिपलिंग एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जो है वो इसका ऐसे मान के चले आप सगा भाई है इंसोम्निया में। इंसोम्निया के साथ साथ पैरेलली कोई चीज़ चलती है तो वह एंग्जाइटी जो कंटिन्यूसली बढ़ती ही जाती है। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपकी ये एंग्जाइटी पीक पर होती है। आपको नींद आएगी या नहीं आएगी, आप सो भी पाएंगे ठीक से या नहीं, एक फ़ियर बन जाता है अंदर। आप सोचते मेरी हेल्थ तो ख़राब नहीं हो जाएगी। तो ये एंग्जाइटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है और बेसिकली दिस इज़ नॉर्मल। इसमें बिल्कुल भी कुछ अनयूजुअल नहीं है। इंसोम्निया में ये होना आम बात है, सबके साथ होता है। अगली चीज़ जो हमारे पास है, नंबर 5, स्लीप ऑब्सेशन। यानी कि आप 24 घंटे दिन भर रात भर बस नींद के बारे में ही सोचते रहते हैं कि यार मुझे रात नींद नहीं आई, मैं ठीक से सो नहीं पाया, मैं दिन भर क्या करूँगी, मेरा काम कैसे चलेगा। इतना आप ऑब्सेस हो जाते हैं, दिन भर नींद के बारे में ही सोचते हैं। नंबर 6 जो है हमारे साथ जो होती है चीज़, वो आपके साथ डेली होगी। यानी कि मॉर्निंग आवर्स में आपकी नींद आसानी से आ जाना। जैसे ही सुबह जागने का वक्त होता है तो आपको नींद बड़े आराम से आ जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। और नंबर 7 चीज़ जो है वो आपको ऐसा फील होता है, सडन अवेकनिंग। जैसे ही आप सोने के लिए होते हैं, हल्की हल्की नींद आने वाली होती है, तो फिर सडन आपकी बॉडी में या तो कोई सेंसेशन होता है या फिर आपको एंग्जाइटी होती है, या फिर आप एक तरीके से ये सोचते हैं कि मुझे अभी तक नींद नहीं आई है, मैं अभी तक सो नहीं पाया हूँ, और बॉडी एकदम ट्रिगर हो जाती है और फिर आप इस टेंशन में रहते हैं रात भर कि मुझे नींद नहीं आती। तो ये सडन अवेकनिंग्स होती हैं। अगला नंबर 8 जो है हमारे पास, इंसोम्निया से लड़ने के लिए हमारे पास में एक लंबी फहरिस्त होती है, पूरी एक लिस्ट होती है चीज़ों की करने के लिए सोने से पहले, ताकि हमें नींद आ जाए। नंबर 9 जो चीज़ है, नॉट फीलिंग स्लीपी इवन हैविंग लैक ऑफ स्लीप। हमारी बॉडी हमको महसूस ही नहीं होने देती है कि हाँ हमें नींद आनी चाहिए। हमें स्लीपी महसूस ही नहीं होता, जबकि हम कई रातों तक ना भी सोए हों तब भी।
ठीक है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इतना ओवर एक्टिव रहता है, हमारा ब्रेन उसको ऐसे सिग्नल्स देता है कि हाँ आप एक ख़तरे में हो, आप एक ख़तरे में हो, इसलिए आपको नींद नहीं आती है, आपकी बॉडी स्लीपी फील नहीं करती है, जबकि सोने से कैसा ख़तरा। और अगली जो 10वीं और लास्ट चीज़ हमारे साथ होती है वो है अकेलापन, जो कि अकेलेपन में इंसान ये फील करता है कि मैं आइसोलेटेड हूँ, लोनलीनेस फील होता है, क्योंकि फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कोई हमारी इस बात को समझ नहीं पाता है, क्योंकि किसी ने ये चीज़ें फेस भी नहीं की हुई हैं, इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ ही ये चीज़ें अनोखी हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जो मैंने आपको 10 बताई हैं, ये आपको फ़ील हो रही हैं अगर, तो ये बहुत ही नॉर्मल है, ये बहुत ही यूजुअल है, अनयूजुअल नहीं है, और आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। मैं आपके साथ और भी चीज़ें स्लीप टॉक्स के थ्रू डिस्कस करता रहूँगा। आप आगे इस चैनल को अपने पास सब्सक्राइब करके रखें, आपसे वो बहुत सारी बातें मैं आगे इस पे करूँगा। थैंक यू।